को अपने अनुभवों को बांटूं, उससे कोई आपको लाभ नहीं होगा। वो कुछ पल के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब यीशु मसीह हमारा जो है वो नैया का मालिक बन जाता है, तब हमारा जीवन एक सुरक्षित अवस्था में हम पाते हैं, और एक भव सागर में हमें पता है हम डूबेंगे कभी भी नहीं। तो इसमें यूँ लिखा, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। आज भी किसी का प्रचार सुनने से पहले लोग देखते हैं ये क्या बोलेगा, इसको वचन का ज्ञान है कि नहीं है। यहूदी तो क्या करते हैं, वो चिन्ह खोजते हैं आज भी, और यूनानी ज्ञान की खोज में। यूनानी लोगों को आप प्रचार ही नहीं कर सकते, वो आपको ऐसे ऐसे बोलेंगे इसने क्या प्रचार किया, इसको किसने क्या बोला, क्योंकि वो मनुष्यों के अंदर उस तरह के एनालिसिस को, उस अध्ययन को खोज रहे हैं। उससे किसी का आपको फायदा नहीं होगा, ना मुझे होगा, ना पूरी दुनिया को होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कि उसके नाम पर, उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इतना सा है प्रेम। उस गहरे प्रेम का एक बहुत बड़ा अर्थ यही है कि परमेश्वर ने प्यार किया, पुत्र दिया, और जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, यहूदियों के चाहे बोलेंगे दिखाओ पितर आत्मा है, दिखाओ दूसरा आत्मा। आज भी हमारे अंदर भी यही सब चल रहा है, मनुष्यों के अंदर भी। ये फलाना पास्टर अच्छा ज्ञान बोलता है, इसको बोलने नहीं आता है। कोई बोलेगा इसको बच्चे नहीं बोलने आता, कोई बोलेगा इसको आराधना करने नहीं आती। इसलिए पौलुस कुरिन्थियंस की कलीसिया को लिखता है कि ये यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम तो उस यीशु मसीह के उस क्रूस का पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। अन्य जातियों लोगों को जब हम इस सच्चे प्रेम के विषय में बताते हैं, हमें हजारों अपमान सहने पड़ते हैं। एक नव जीवन पाए हुआ व्यक्ति, उद्धार पाए हुए व्यक्ति जब यीशु मसीह के विषय में संसार में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जब ये बातें अपने ऑफिस में, अपनी सोशल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में जब वो यीशु मसीह के विषय में बताता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनकी दृष्टि में क्या है कि ये वो क्या है, ये प्रचार इसी का आप 18 पढ़े लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता। इसी का चैप्टर 1 का 18 है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ। क्रूस की कथा। और इससे भी सुंदर आप इसको जानना चाहते हैं, 17 पढ़िए। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अब मैं क्रूस को पीछे करके अपना दिखाऊं, आपको अच्छी इसमें बोलूं, उससे क्या लाभ है। पौलुस दुनिया में यीशु मसीह का एक बड़ा दीवाना पाया गया। उसने उस दीवानगी को पाया कि यीशु मसीह यदि ना आता इस संसार में, पापियों का उद्धार ना करता, मैं कभी भी पिता से ना मिल पाता। मैं जो प्रचार आपको कर रहा हूं, थोड़ा कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, मैं उस क्रूस को देखकर ही प्रचार कर रहा हूं। क्योंकि ना मैं यहूदी हूं, ना मैं यूनानी हूं, और ज्ञान से हमारा उद्धार नहीं होता। पाप हमारे ब्लड में था। यीशु मसीह के समय में बहुत अच्छे ज्ञानवान लोग थे। फरीसी शास्त्री ऐसे सवाल पूछते थे प्रभु यीशु मसीह से, जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई उसका उत्तर नहीं दे सकता था। एक स्त्री है, पहला पति किया मर गया, दूसरा किया मर गया, साथ की ये मर गई, फिर वो जी उठे, अब स्वर्ग में किसकी पत्नी होगी। कार के विषय में लोग प्रभु को फंसाते हैं। कहने मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे उन लोगों के दिल दिमाग में, क्योंकि उन्होंने जीवन में यही सीखा था। मैं आपको एक आज बहुत अच्छा, मैं आपको एक डिलीवरेंसेस का ये शब्द बोल रहा हूँ, क्रूस के अलावा कहीं आपका छुटकारा, मेरा छुटकारा, संसार का छुटकारा नहीं होता। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15,
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 14 और 15 यदि आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि जैसे मूसा ने ऊंचे पर सांप को लटकाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर लटकाया जाएगा, ताकि जो उसकी ओर देखे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, एटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, सच्चा जीवन, सच्चा छुटकारा, यीशु मसीह के प्रेम का छुटकारा। पौलुस कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बड़ा ज्ञान लिख लिख के कापियों में सोच सोच के 7 समुद्रों का ज्ञान मंथन करके दुनिया को सुनाऊं, और लिखा है ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। इसलिए ये दुनिया यूनानी यहूदियों जैसे स्पिरिट में चल रहा है, वो स्पिरिट्स यही हैं, घूम रही हैं। फरीसी शास्त्री स्पिरिट्स को स्वर्ग थोड़े ही गई हैं, वो लोगों के अंदर अपनी वो शराब छोड़ती हैं। अभी भी आज भी लोग बहुत ज्ञान के प्रचार सुनना चाहते हैं, उनको बहुत ही चमत्कारों की चाहना होती है, लेकिन क्रूस लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु 24, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु 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 यीशु, और कुछ नहीं। एक शब्द यीशु, जिसको बोलते ही स्वर्गदूत हरकत में आते, क्रूब अपनी तलवारें डॉन कर देते, और उस प्रार्थना को, आपकी आराधनाओं को आपके आंसुओं को से भरे हुए शब्दों को, उन प्रार्थना के शब्दों को ऊपर जाने से रोक नहीं सकते। पिता किसी को नहीं जानता इस संसार में अपने पुत्र के अलावा। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की जाती है, वही प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। और आज हम यीशु मसीह की धार्मिकता हैं। आज भी मनुष्य अपना जोर लगा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने जगत से क्या प्रेम किया। क्या प्रेम था, कैसा प्रेम। जो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के फास्टिंग किए थे, वही फास्टिंग असली फास्टिंग है जो शैतान को हरा सके। जो यीशु मसीह ने किया वो कोई नहीं कर सकता। चेले 2 घड़ी गतसमनी के बाग में अपने प्रभु के साथ जाग न सके। मनुष्य ने क्या दिया प्रभु को। जब हम निर्बल होते हैं तब हम प्रभु प्रभु करते हैं, थोड़ा सामर्थ अभिषेक आता है, हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, कहाँ से उठे, हमें किसने बचाया। फिर हम किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं जानते। ये बहुत सुंदर वचन है जो खुदा ने दिया। मैं अभी लास्ट मोमेंट में मुझे पवित्र आत्मा ने ये शब्द वचन दिया। जब दीपक प्रभु का दास बेटा ये गीत गा रहा था, बहुत अच्छा प्रभु ने अपने बेटे को अनुग्रह किया है। हर गीत में वो यीशु की महिमा कर रहा है। मैं भी यीशु की महिमा कर रहा हूँ। हमारा ज्ञान, हमारे सब कुछ अधूरा, हमारी हर चीज़ अधूरी। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13, तुम्हारा भविष्यवाणियाँ समाप्त हो जाएंगी, अन्य भाषाएं चली जाएंगी, ज्ञान अधूरा, कुछ भी जब सर्व सिद्ध आएगा अधूरा मिटेगा। और ये लिखने वाला कोई पास्टर दुनिया का नहीं, ऐसा प्रभु का प्यारा सेवक जिसने 60-70% कंट्रियों वर्ल्ड में मसीहत का प्रचार किया। कहता है अभी सब धुंधला दिखता है, कोई प्योरिटी नहीं है, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरापन मिटेगा। यहूदियों और यूनानियों जैसे आत्मा में कभी मत बैठिए। क्रूस की बातें सुनिए, क्रूस की ओर देखिए। क्रूस की ओर जैसे आप देखोगे, जैसे आप क्रूस की ओर देखते हो, ताकते हो, दुनिया आपको जाने नहीं पहचाने, पर उस क्रूस की रेडिएशन तुरंत आपके ऊपर, एकदम आपके ऊपर जो है वो कार्य करती है। तुरंत आपके पापों को धोती है, शत्रुओं को, दुष्ट आत्माओं को, अंधकार को खत्म करती है। अब सब कुछ इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा है,
रेवलेशन बुक में लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है मेरे पास। अब शैतान के पास कुछ भी ऐसा नहीं रह गया कि वो हमें कुछ लॉस कर सकता है। उसका सिर कुचल दिया गया है। अब जो कुछ है वो यीशु मसीह के हाथ में है। मैं आपको एक और एक बहुत सुंदर वचन प्रभु की महिमा के लिए रोमियो उसका 5 अध्याय तक वचन मैं पढ़कर समाप्त करूंगा, और उस वचन के बाद आपको खुद में अपने आप में पवित्र आत्मा एक शक्ति देगा कि हाँ प्रभु, हम तो धर्मी बन चुके, हम पापी कैसे बने थे? हमने थोड़े पाप किया था, आदम और हव्वा ने पाप किया था, सब पापी हो गए, एक भी धर्मी नहीं रहा। हमने पाप, एक व्यक्ति के, मनुष्य के पाप करने से धरती पर सब पापी बने। कि लोग बोलते भी मजाक में, यार आदम ने पाप किया, असी की बिगाड़े, असी सजा भुगत रहे संसार दे विच, हमने क्या नुकसान अपना किया? इसका एक मैं आपको उत्तर देता हूँ। मुझे प्रभु ने की आत्मा ने, व्हेन आई वाज इन सिक्किम, वो प्रभु ने मुझे बताया था और ये उससे मुझे बड़ी आशीष हुई थी। उसका हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 19 पद से मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ लेटर्स, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत लोग मतलब एंटायर होल जनरेशंस, पूरी पीढ़ियां, पूरी मानव जाति पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति के आज्ञा मानने से, अगर आप और मैं आज भी कहें कि हम स्वर्ग जाना चाहें, आज भी हमें यीशु मसीह की पवित्रता को जानते हुए, उसकी सच्चाई को, उसकी धार्मिकता को जानते हुए भी आज भी हमें कहीं ना कहीं कोई वीकनेस आज भी होगी। क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर का पुत्र और संपूर्ण मनुष्य का पुत्र था। 100% बना, वो आधा अधूरा नहीं बना कि उसने कुछ यहूदियों को दर्शन दिए और वो चला गया, उड़ के उद्धार कर गया। पब्लिकली ही डाइड ऑन क्रॉस फॉर आवर सिन, पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर मारा गया उसको। दुनिया के सामने 2 डाकुओं के बीच में खड़ा एक मनुष्य, ये कौन है? ये वही धर्मी। लिखा वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये बात याद रखिए। मैं आपको याद अगला वचन नहीं पढ़ाऊंगा, इसी वचन पे हम लोग मेडिटेशन करें कि हम कैसे, हम बोलते, मैं कहता हूं मैं धर्मी हूं, सो मेनी टाइम्स मैं कहता हूं कि मैं धर्मी हूं, मैं पवित्रता हूं यीशु मसीह की। यस, आई एम होलीनेस ऑफ क्राइस्ट, मैं उसकी धार्मिकता हूं, मैं उसकी सत्यता हूं। यस, आमीन एंड आमीन एंड आमीन, बिकॉज मैंने अपने विश्वास किया है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया। और जब मसीह हमारे जीवन में आता है, तब हमें प्रभु एक संपूर्णता की ओर हमें लेके जाता है, सिद्धता की ओर लेके हमें जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहूदी यूनानी जैसा दिमाग, माइंड अपना कभी नहीं रखना। क्रूस की कथा करने वाला, क्रूस की कथा सुनने वाला ही स्वर्ग जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। क्योंकि चमत्कार वाले को आज चमत्कार मिला, अगली बार नहीं मिलेगा, बोलेगा पास्टर का अभिषेक चला गया। यूनानी ज्ञान की खोज में है। कोई ज्ञान की खोज करता है, कोई कहता है कि मुझे आज बड़ा अच्छा ज्ञान का वचन मिला, अगले दिन हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा वचन बोले, उसको लगे यार अभी इसके अंदर वचन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो खोज क्या रहा है, वो ज्ञान खोज रहा है और चमत्कार खोज रहा है। परंतु हम उस मसीह का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया। दैट नेम इज जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जीसस ब्लेस यू। उसका जीवित वचन आपके देहदारी हम सबकी जिंदगियों में यीशु नाम महिमा कारण बने। एक व्यक्ति कारण हम पापी बने, उसने आज्ञा तोड़ी, लेकिन एक ने आज्ञा मानी, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम धर्मी हैं। अब आप अपने आप में कभी शक मत करो, कभी सुनो मत, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत आने दो।
पापी कैसे बने थे? आदम के पाप से हम पापी बने, दुनिया में हम पापी पैदा हुए, लेकिन एक व्यक्ति के आज्ञा मान सब लोग हम धर्मी बने, और दैट नेम इज, उस पुरुष का नाम है यीशु मसीह, और हम उस पुरुष की गाथा गा रहे हैं। आराधना में यीशु नाम भज रहा था, अब भी यीशु यीशु यीशु, समाप्ति में भी यीशु, सोते हुए यीशु, उठते हुए यीशु, खाते हुए यीशु, बातें करते हुए यीशु, चलते हुए यीशु, सोच विचारों में यीशु, उसका नाम ऊंचा हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जय मसीह की सबको। ओवर टू दीपक। हालेलुया। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस कलाम के वसीला से आप सब ने बड़ी आशीष प्राप्त की है। आए हम अंतिम प्रार्थना प्रभु के दास के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, हम तेरा शुक्र करते पिता तेरे सच्चे प्रेम के लिए। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद शुक्र करते तेरे बेटे यीशु के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्र करते खुदा हम सब के लिए जो क्रूस पर कुर्बान हुआ प्रभु जी। हालेलुया, दुख उठाए, लहू बहाया सारे जगत की खुदा मुक्ति के लिए। धन्यवाद करते, शुक्र करते प्रभु सच्चे प्रेम के लिए। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें बचाया प्रभु, अपना नाम दिया प्रभु। हालेलुया, जगत के मूर्खों को चुना पिता परमेश्वर, पापियों को चुना तूने। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, शुक्र करते प्रभु। धन्यवाद, सबको बचाएं, सबका भला करें प्रभु, सब पर दया करें। दुनिया का हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए। सारी कलीसियाओं को, सेवक संतों को, दास दासियों को अपने राज्य के लिए तैयार करे, और तेरी महिमा प्रभु जी, और सब लोग तेरे राज्य में बढ़े मेरे खुदा यीशु, तेरे राज्य में आए मेरे पिता परमेश्वर। आज सबको बरकत दे, सबको प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु यीशु, मुस्तकामल और सिद्ध बनाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन आज का जो सुनाया गया प्रभु तेरे प्रिय दास के द्वारा हमारे जीवनों में, सबके जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु। 100 गुना फल है मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, तेरे ओ दुखों को देखते हुए, क्रूस को देखते हुए प्रभु हम आगे बढ़े परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद प्रभु, भय के साथ, ईमानदारी, वफादारी के साथ तेरी इच्छा का पूरा करने पाए मेरे पिता। दया करे, कृपा करे, अनुग्रह करे। जितने मेरे बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग जुड़े हैं ऑनलाइन, सबको बरकत दे, सबको बरकत दे, सबके घरों परिवारों में तेरी आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर जलाल तेरे नाम को देते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से माउंट जियोन मिनिस्ट्रीज और दोनों प्रभु के दास और मैं आप सबको थैंक यू कहते हैं कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया और अच्छे कमेंट्स किए। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे। खुदा का प्यार आप सबके साथ इसी तरह से बना रहे। सबको जय मसीह।